देखो, जिस काम में अपन अभी आ रहे हैं या जो आपको बता रहे हैं, ये काम छोटा मोटा है नहीं, है नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। अब आज दिन तक आपको किसी ने कहा भाई तू काम कर, मैं तेरी सहायता करूं? किसी ने नहीं कहा, सब अपना अपना कर रहे है ना। अब पहली बार है मूल जी कॉल कर रहे हैं, आईदान जी कॉल कर रहे हैं, मोहन जी कॉल कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आओ भाई मीटिंग है, आओ मीटिंग है, आपको ज़रूर मीटिंग में सिखाया जाएगा, कोई चीज़ है वो बात बताई जाएगी, है नहीं। बाकी दूसरी बात दूसरी जगह तो कहीं है नहीं, है ना, ये चीज़ है। हाँ मोहन जी, हमें मैंने वाइब्रेट कर दो, घंटी बाजी तो हैंगर डिस्टर्ब हो जी, ठीक है। तो नाम मांगीलाल धंधे, गांव जेसार है, चौटन तहसील में, और काम में पढ़ाने का काम करता हूँ, 12वीं स्कूल में पढ़ाने का काम करता हूँ। और अब जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बात, ये जो काम है, ये मेरे को पहली बार मिला था 2006 में। मैंने इसको देखा था, फॉर्म भरा, एक बार आइटम लाए, दूसरी बार अपने काम में व्यस्त हो गए, उधर फ्री। फिर दूसरी बार 3 साल के बाद में और कभी मिले तो बताया, और फॉर्म भरा, अपने काम में बिजी, फ्री। तीसरी बार में और फॉर्म भरा, काम सीखा नहीं, फॉर्म भरा। जैसे स्कूल में टाबर की फॉर्म भरी जाए कि एडमिशन दिलाना, एडमिशन ले लिया, 1-2 दिन सामान लाए, फिर उसके बाद में छोड़ दिया, फ्री। जब 2015 आया तो 2011 में सारी कंपनियां चेक हो रही थी, सही कौन है गलत कौन है, सही है उसको चेक करके चालू करो, गलत है उसको बंद करो। अब 2015 में फॉर्म भरा, तब हमारे को चीज़ बताई कि ये एक धंधा, ऐसा धंधा है जिसमें आप महीने के हजारों लाखों करोड़ों कमा सकते हो। अगर पैसे कमाने तो कमा सकते हो, नहीं तो कम से कम अपना जो स्वास्थ्य है, शरीर है, इसको आप सही रख सकते हो। इसकी वजह से जो पैसा जा रहा है हॉस्पिटल में, जो बाजार में जा रहा है, वो पैसा आप रोक सकते हो, और वही पैसा आपके लिए काम कर देगा। तो मैंने कहा भाई कैसे, वो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने चीज़ बताई, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या बताई कि अपन सभी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप, अपन सभी क्या है, ग्राहक है। सही है गलत? क्या है? ग्राहक का मतलब है चीज़ों को ग्रहण करने वाला, कि मैं भी ग्राहक हूँ, आप सभी भी क्या है, ग्राहक है। क्या कर रहे हैं? सामान ला रहे हैं और खा रहे हैं। अब सामान ला रहे हैं और खा रहे हैं, लाएंगे कहाँ से? खाएंगे तो खुद, लाएंगे कहाँ से? अब बाजरी अपने घर खेत में होती है, जीरा अपने खेत में होता है, चाय होती नहीं, मिर्ची होती नहीं, हल्दी होती नहीं, साबुन बनता नहीं, यहाँ सरफ बनता नहीं, हेयर ऑयल बनता नहीं, बनता नहीं, कपड़े अपने यहाँ बनते नहीं। अब कहने का मतलब है सारे आइटम तो अपने घर में बनेंगे नहीं। आज से 70 साल, 40 साल, 50 साल पहले क्या था कि हर चीज़ घर में बनाई जाती थी और घर में ही उसका यूज होता था। बाजार थी क्या? बाजार नहीं थी। आज से 40 साल पहले देखो, 50 साल पहले देखो, यहाँ कोई दुकान थी? 1% भी दुकान नहीं थी। क्यों? क्योंकि घर में ही चीज़ें बनती थी, और घर में ही भाई तेल घी घर में, सब्जी घर में, बाजरी गेहूँ घर में है, कपड़ा वो घर में बनाते थे। अब और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो वो चीज़ें तो घर में थी, हाँ वो तो टाइम गई। अब मेरे कहने का मतलब है उन लोगों की आदत, उन लोगों की संगत और उन लोगों का काम अगर देखा जाए तो वो अपने से कई गुना ताकतवर थे, क्योंकि देसी चीज़ खा रहे थे, घर की चीज़ बनी हुई थी। अब आज इसके घर में खेत, घर के खेत ही नहीं है, बनाए क्या? कई लोगों की हालत ऐसी है कि मकान ही बन रहा है, प्लॉट है, प्लॉट है, उतना ही खेत है, बाकी खेत ही नहीं है। अपने गांव में तो फिर भी ठीक है, बाजार में क्या हालत है? मकान के ऊपर मकान बनाओ, 3 लड़के हैं तो 3 मकान ऊपर 3 मंडी बनाओ, उनके 3 हो गए, फिर तो जय राम जी। सही है नहीं है? अब मेरे को बोला कि अपन सभी क्या है, ग्राहक हैं। तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ अपन सभी क्या है, ग्राहक है। अब सारी चीज़ अपने घर में बनेगी नहीं, तो इधर उधर भागेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? है क्या कट जाऊँ ला बाजार जाओ भाई, बाजार का मतलब है दुकान के पास जाना पड़ेगा। अब ये दुकानदार बैठा है, ये सामान दे रहा है और अपन ला रहे हैं।
अब ये दुकानदार तो बाड़मेर में भी बैठा है, दुकानदार जोधपुर में भी बैठा है, दुकानदार पिपराली में बैठा है, अपन कहाँ जाएंगे? जगोनेड़ी दुकान है। अब भाई मैं जोधपुर दुकान जावे। हाँ, अब ये दुकानदार सामान बेच रहा है और इसके घर में तो नहीं बन रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये भी आगे बड़ी दुकान से ला रहा है, उसको होलसेलर बोलते हैं। वो होलसेल से लाएगा और यहाँ रिटेल से बेचेगा, इसलिए इसका नाम आर मैंने लिखा, इसका मतलब रिटेलर है ये। और होलसेलर के घर में बनता नहीं है तो ये डीलर में लावेला, मोटर डीलर है जो जोधपुर तक सप्लाई कर सके। अब डीलर के घरे नहीं बने तो एजेंट में लावेला, और एजेंट कई जगह में लावेला, एजेंट कंपनी में लावेला। हमें सामान कई जगह बने कंपनी में, खानो के नहीं ग्राहक नहीं। ए बिस्ला की करेला आगे मागे सप्लाई करे ना, कमाओ करे हैं। सही है। हमें आप सर्वे करो, एड़ा लोग बेचने वाला घना है कि खरीदने वाला घना है? बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा है? अच्छा, बेचने वाला खरीदने वाला हल्ला है, मतलब दुकान हल्ली है क्या खरीदने वाला खाना वाला है? बे ये नहीं, मेरे कहने मतलब है जैसे थार हो घर है तो 200 दुकान है क्या 10 दुकान है? इस गांव में 500 घरों की बस्ती है। कितने घरों की बस्ती है? तो दुकानें कितनी 500 होगी या 50 होगी? मेरे कहने मतलब ये है कि ये बेचने वाले लोग 5% है। कितने परसेंट है? मतलब 500 घरों की बस्ती है तो 5 या 10 दुकानें होगी, 100 घरों की बस्ती है तो 2 या 3 दुकानें होगी। तो ऐसे लोग बीच वाले 5% है, और खरीदने वाले कितने हैं? 95%। खरीदने वाले हैं 95% और बेचने वाले कितने हैं? 5% है। अब देखो, अब कहानी क्या होगी कि ये आदमी जाएगा और यहाँ जाएगा 10 रुपये का साबुन लेके आएगा। अब मैं पैसों की बात बता रहा हूँ। 10 रुपये का साबुन लाया तो 10 रुपये का साबुन लाएगा तो ये भी कमाएगा, ये भी कमाएगा, ये भी कमाएगा, ये भी कमाएगा। अच्छा, एक और है आदमी, ऐड डालो, विज्ञापन करने वाले, टीवी रेडियो में, अखबार में लगातार लगा हुआ है, वो भी कमाएगा। तो इन सब का फायदा निकालने के बाद कंपनी में कितने बढ़ा है? कितने रुपये में? कितना कमाया? 10 कमाया। केड़ो भी असली बनाई तो 4-5 रुपये में बतो तो जाओ कौन, ठीक है? असली में असली बनायो तो भी 4 या 5 रुपये में बतो तो जाओ कौन। अब 5 रुपये चीज रा कितना लागे? 10 है, हाँ तो 50 रुपये कितना लागी हो? देने वाला कौन है? 100 रुपया कौन देला है? अब देखो ये चीज देखो, अब मैं आपको बताऊं कि ये तरीका बाजार में कई सालों से चल रहा है, मतलब 60-70 साल हो गए, और इसमें 95% ग्राहक है, 95% लोग हैं, वो अपने पैसे से 5% लोगों को अमीर बना रहे हैं। ठीक है, 95% लोग खेत में नौकरी करके, धंधा करके, मजदूरी करके 5% लोगों को अमीर बना रहे हैं। 5% लोग क्या कर रहे हैं? सामान बेचने का काम कर रहे हैं ताकि इनके पीछे उनको प्रॉफिट मिल रहा है, और यह खरीदना नहीं है तो यह 5% ही गरीब है। सही है नहीं? हालत खराब है। अब इनके क्या है, ये देखो इसमें क्या चीज़ है, ये व्यवस्था काफ़ी टाइम पहले की और अभी भी चल रही है, बाजार में चल ही रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक कंपनी का नाम सुनाऊँ, उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। ये ध्यान रखना, ये राजस्थान की कंपनी। कब की? ये कहाँ की है? राजस्थान, भीलवाड़ा राजस्थान में। और उनके मालिक है टीसी छाबड़ा जी। वो उनकी कंपनी है 1977 में चले, और ओनली फॉर एक कपड़े का काम करती, जैसे मेरे कपड़े पहने हुए हैं ना, ये कपड़े भी वो बनाती। तो ये कंपनी 1977 में इस तरीके से बेचने का काम कर रही। कब? 1977 से। और जैसे ही 2000 आया, सन 2000 आया, तो टीसी छाबड़ा जी ने देखा, जो मैंने बात बताई कि ए तो है 5% अमीर बने और ए तो है 95%। तो अपन एक नया तरीका लगाते हैं कि इन 95, भाई कंपनी को सामान बेचना है
और ग्राहक को सामान खरीदना है। अब ग्राहक को कंपनी की जरूरत है ना, कंपनी को ग्राहक की जरूरत है, और बेटे बिचौलियर तो कोई जरूरत है कौन। तो कंपनी ने कहा कि एक नया तरीका बनाते हैं, इन सब की कर देते हैं छुट्टी, इन सब की क्या कर दें, छुट्टी। और ग्राहक को बोला तू आजा मेरी दुकान पे। अब ये जो डायरेक्ट जो तरीका हुआ, इसका कंपनी ने नाम रखा है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, RCM। अब RCM क्या है, एक तरीका है जिसमें ये कंपनी बिना बिचौलियों के ग्राहक को सामान है वो बेचेगी, और ग्राहक है वो डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदेगा। इतना ही है। अब ये सामान सीधा आएगा, और इधर आ रहा था सामान घूम करके। तो इसमें क्या नुकसान था कि एक तो ये लोग मिलावट कर देते थे। अब बाजार में ना, अखबार में ना पढ़ते हो, डेली टीवी में देखते हैं कि 1000 बार ये इतने पकड़े गए, इतने कट्टे पकड़े गए, इतना तेल पकड़ा गया, इतना घी पकड़ा गया, इतना मावा पकड़ा गया, इतनी मिठाई पकड़ी गई। तो मिलावट किसने की, इन्होंने तो की। लास्ट में बेचारा खाता कौन है, यही। आप पहले 100 साल जीता था, अभी 60 साल पे आ गया, थोड़े दिनों में 50 पे आएगा, फिर थोड़े दिनों में 40 पे आएगा, थोड़े दिनों में 30 पे आएगा, एक दिन आएगा कि जन्मते ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। ठीक है। अब जो ये मिलावट करने के बाद में क्या करते हैं कि 5 रुपए की चीज़ है, यहाँ आते आते 10 लेते हैं, तो सामान को भी महंगा कर देते हैं, और पक्का बिल देते नहीं है तो गवर्नमेंट की भी चोरी कर देते हैं, टैक्स में चोरी करना। और गवर्नमेंट कह के थे चोरी कर, तो मैं इधर पेट्रोल डीजल बढ़ा दूंगा। मेरा काम तो मैं करना ही है, मुझे चाहे इधर नहीं तो उधर से करो, लेकिन करना है जरूर। हाँ, तो इनकी तो मौत है, चाहे कुछ भी हो जाए, है नहीं भाई। इनको बोला भाई तुम क्या करोगे, मेरे को पैसे नहीं दोगे, टैक्स बीच में चोरी करोगे, मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बढ़ा देंगे, गाड़ियों के पीछे टैक्स बढ़ा देंगे, सामान के पीछे भाव बढ़ा देंगे। अब इनके ये 55% तो मरना ही मरना है। तो बेटा कि ये हो सके 3 मंजिल बना दी, थोड़े देर में के मंदिर में लगा दिया, थोड़े दिन के ट्रस्ट में लगा दिया, थोड़ा क्या लगा दिया, हाँ ना। अब भारत में तो क्या है कि किसी को लाख रुपए दे दो तो आपके 10 लाख का काम हो जाए। सही है ना, लाख रुपये दे दो 10 लाख का टैक्स फ्री हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़ी बोले उनके लाख रुपए आ गए। अब ये जो समस्या थी ये लोगों के लिए घातक है। ठीक है, 55% लोगों के लिए क्या है, घातक का मतलब नुकसानदायक है। अब जो ये सीधा तरीका इन्होंने TC छाबड़ा जी ने चालू किया है, ये कपड़ा दे देना, TC छाबड़ा जी ने जो सीधा तरीका चालू किया है, इससे अपने को फ़ायदा क्या है। देखो, सबसे पहला फ़ायदा देखना, फ़ायदा नहीं है तो बोले सीधो तरीको, बोले उल्टो तरीको, कोई मतलब कहीं है। आपने फ़ायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। भाई आपने सीधी घरे रोड आवे सीधी, अन है मोर रे तो बेटो गाड़ी निकले नहीं, भाई सीधी काम रो नहीं है। घुमावदार में जो पक्की रोड आवे तो भाई घुमावली काम वाली है। हाँ, घुमावदार है और सीधे रास्ते अगर जे आवे, है ना, सीधे रास्ते अगर जे रोड वगैरह रड़ी है तो बस घूमना पे जाऊँ कौन। भाई अपने को लाभ होना चाहिए ना, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। सीधा है भाई, इन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। भाई घुमावदार है, सीधा है, दोनों ही पक्की सड़कें हैं, इसका मतलब अपन सीधा पकड़ेंगे। और घुमावदार है, पक्की सड़क है, लेकिन सीधे में अगर वो रहता है तो फिर अपन घुमावदार का पकड़ेंगे। भले वो घुमावदार में आएगा लेकिन अब अपने लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे ये घुमावदार जो रास्ता है इसमें सामान क्या है, नकली सामान, क्या है, नकली मिलावट वाला। दूसरा, महंगा सामान है। तीसरा, ये टैक्स की चोरी करते हैं तो देश को ये पीछे लेके जाएंगे, हैं। पैसा क्या मंडी मारे सामान महंगो कर दियो, तो ये ऐसे चोर बैठे, अपन चोरों के पास सामान लाएंगे तो क्या करेंगे। भाई अपन सीधी सी बात है, चोरों को पैसे देंगे तो 2 नंबर में सामान सस्ता आएगा, ये ध्यान रखना। मिलावट मिलेगा और सस्ता भी आएगा 2 नंबर में, और 1 नंबर में सामान की रेट वाजिब लगेगी और वो अपने को लगता महंगा है वो उतना सस्ता है। अब यहाँ देखो, इस डायरेक्ट तरीके में खरीदने से क्या होगा। पहला तो फायदा ये होगा, कंपनी कहेगी कि आप अपना आधार कार्ड और एक बैंक खाता दे, बैंक डायरी दे दो, हम आपका एक कार्ड बनाएंगे और इसमें आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आपको खरीदारी करनी है तो आपको क्या मिलेगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। यहाँ पे तो आप ग्राहक है और यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूटर है। कितने % के, 10 से लेके 45% के। अब कंपनी कह रही है कि करोड़ रुपये मैंने लगाए, सामान मैं बनाऊंगी, सामान की क्वालिटी मैं चेक करूँगी, इनका हिसाब किताब मेरे को करना है, आपके खाते का भी हिसाब किताब मेरे को रखना है, गवर्नमेंट में भी टैक्स मेरे को जमा करना है। आपको सिर्फ काम ये करना है, एक सामान घर में ले जाना है जो यहाँ से ले आ रहे थे, यहाँ से भी ले जाना है, और सामान बढ़िया लगे हैं तो लोगों को बताना है। ये 2 काम करने हैं।
और इस वजह से मैं आपको 10% से लेके 45% का भागीदार बना रहा हूँ। अब 10% भी कह रही भागीदार बनना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सरकारी बीघा लिया और मैंने लिया 5 लाख में, कितने में लिया? जैसे आईदन दिया आईदन जी के नाम 10% तो मैं नहीं भागीदार रखो। अब 10% लगाना के मतलब कितना होगा? 50,000 लगाना पड़ी, 50,000 लगाना पड़ी। अब मैं 50,000 10% रेशम 50,000 आईदन जी लगा दिया, अनकाले जमीन का भाव डाउन हो गया, 4 लाख हो गया, तो आने भी 10% नुकसान हो जी। मेरे तो भी 10% हो तो आने 10% नुकसान होगी। और 5 लाख अगर 10 लाख हो गया तो आने 10% फायदा हो जी। भाई 50,000 10% मिली, लेकिन नुकसान हुआ तो नुकसान भी उठाना पड़ी न। यहाँ कंपनी कह रही है कि बाढ़ आ गई, तूफान आया, आंधी आई, कुछ भी हो गया, नुकसान हो गया, तो मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगी, और फायदा हुआ उसमें आपको दे देंगे। तो ये बढ़िया है नहीं है? तो पहला फायदा क्या हुआ कि अपने को 10% से लेके 45% का भागीदार बनाया गया। 10% से लेके 45% का क्या बनाया? भागीदार। अब ग्राहक नहीं है अपन, अब अपन ग्राहक नहीं है, अभी अपन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है। भागीदार का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कोई न कोई हिस्सा अपना उसमें शामिल रहता है, कोई न कोई हिस्सा अपना शामिल रहता है। नहीं तो अपन वहाँ जाकर के हेठ मैंने 1 लाख का खरीदा, आपका व्यापार कितना होगा कि खर्चा निकाल करके 50-60 हज़ार का हुआ, 60 हज़ार का 10% कितना होता है? तो क्या 60 हज़ार का 10% तो 6 हज़ार मेरे को दो। हेठ के बेटते कितने रुपये लगाया? तो मैं तो रुपये लगाई, कौन मरो आ गया। यहाँ 1 रुपया है ना 2 रुपये ना 6 हज़ार है। सही है गलत है? क्यों? क्योंकि वहाँ अपने हिस्सेदार नहीं है, अपना हिस्सा वहाँ पे नहीं है। दूसरा फायदा क्या हुआ कि अब कंपनी से डायरेक्ट यहाँ पे सामान आ रहा है, और कोई भी कंपनी नहीं चाहती है मेरा सामान बेकार जाए, कंपनी सोच समझ के बनाएगी, तो वो 100% सामान है अपने को शुद्ध मिलेगा, 100% शुद्ध मिलेगा। अब ये आदमी अपने शरीर में लाना कहाँ है, खाना कहाँ है? अपने शरीर में, या अपने परिवार के शरीर में ही जाएगा, और तो कहाँ जाएगा? और ये इंजन जो लगाया हुआ है करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, इनकी ऊपर कोई गिनती है नहीं, इतने का है मूल्य, ठीक है। लान बैठे थे तो केरोसिन मंगाते हैं, सही है। अब ये केरोसिन कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। ये कह रही कि यहाँ तो एकदम शुद्ध आइटम मिलेगा। अब अपन मोटरसाइकिल में तो बढ़िया ऑयल डाल देंगे कि यार बढ़िया इंजन है, बढ़िया चलना चाहिए, और यहाँ ला करके अपना खुद के इंजन में है ना वो डालेंगे डुप्लीकेट, तो क्या होगा? है? अच्छा, अब मेरे को बताओ, आज से 100 साल पहले जो आदमी पैदा हुआ वो कितने साल जी के गया? आज से 100 साल पहले पैदा हुआ वो कितने साल गया? 90 साल, हो साल 110। मेरे दादी जी 110 साल के गई, ठीक है। आज जो पैदा हो रहा है वो कितने में जाएगा मेरे बताओ? आज का 50-60। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम में बाजार में 50% की मिलावट चल रही है। कोई भी आइटम आप खाओगे 50% वो मिलावट वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा अभी आज का विज्ञान कह रहा है और आज का जमाना कह रहा है कि ये इन खान पीन की वजह से ही है। पहले खान पीन बाजार का होता नहीं था, शुद्ध होता था, आदमी जीता था, करता था, है नहीं। और उसके बाद में आज बाजार का खान पान है तो फिर वो नहीं हो रहा है, सही है नहीं। तीसरा फायदा ये हुआ कि अगर कोई भी सामान अगर आपको खराब आ भी गया और या आपको पसंद नहीं आया, सूट नहीं किया, तो आप कह उनकी कंपनी कह रही है 30 दिनों में उसको चेंज कर दो, बदल दो। कितने दिनों में? 30 दिनों। बस 31वें दिन नहीं मिला, 30 दिनों के अंदर। हम अपन टाइम कि सामान खराब आए तो आप दूसरे दिन जाता नहीं, 30 दिन कौन देर करे, कोई देरी कौन करे। अब फिर भी कंपनी कह रही है कि मैं सीधा दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, और उसके साथ में क्या करिए, पक्का बिल दे रही हैं। हम आपको पक्का बिल दे रहे हैं, और पक्का बिल देने का मतलब क्या है? आदमी सीधा सीधा खुद फंसता है, मतलब कंपनी सीधी सीधी कौन फंसेगी? कल अगर सामान डुप्लीकेट आ गया, उस सामान में क्वालिटी कमज़ोर आई, तो कौन फंसेगा? कंपनी फंसेगी। और कंपनी कह रही है कि मैंने तो इस सामान को बनाने में पहले करोड़ लगाए है, आप तो एक चाय की थैली ले जाओगे या एक साबुन लेके जाओगे या 10 साबुन लेके जाओगे, मैंने तो करोड़ों साबुन बनाने में करोड़ लगा दिए, और कल अगर कंपनी फंस गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो कंपनी का है। तो कंपनी मरे ही, डुप्लीकेट साबुन नहीं बनाएगी, डुप्लीकेट चीज़ें नहीं बनाएगी, वो ओरिजिनल बनाएगी। और अपने लिए फ़ायदा क्या है कि ओरिजिनल अपन शरीर में खाएंगे तो हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। अब अगला प्रॉफिट क्या है? 4 प्रॉफिट हुए। 5वां प्रॉफिट है कि MRP जो होगी आइटम के ऊपर क्या होगी? MRP। MRP का मतलब क्या होता है? सामान के ऊपर रेट लिखी हुई होती है। सामान के ऊपर क्या होती है?
रेट लिखी होती है। रेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एक टैबलेट है, ये न्यूट्रीचार्ज एक वुमेन की टैबलेट है ना, ये महिलाओं के लिए अगर खाएगी तो वो 100 साल जिएगी और वो कभी बुजुर्ग अवस्था में नहीं जाएगी, है ना। मतलब उसको टाइम लगेगा, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल है वो। अब इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें फल फ्रूट वगैरह ऐसे कई मिलाए हुए हैं जो डेली अपन खाते नहीं। ये मेडिकल वाली कोई दवाई नहीं है, ये तो फल फ्रूटों से बनी हुई चीज़ है जो अपन डेली नहीं खाते हैं। अब इसके ऊपर MRP है 480 रुपये। कितने हैं ये ध्यान देना, MRP है 480 रुपये। अगर बाज़ार में जाएंगे तो ये अपने को कितने मिलेगी? 480। पहली बात तो मिलती नहीं है, और मिलेगी तो मेडिकल पे मिलेगी या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल स्टोर पे मिलेगी, तो अपने को कितने मिलेगी? 480। अब अपन वहाँ परेशान होकर गए हैं, अपने पीठ से गए हैं, अपने दर्द से गए हैं, आप कभी रिव्यू छोड़े मेडिकल में जान है छोड़ा जी कि यहाँ निकले, छोड़ा जीते तक यहाँ निकल जावे। अब वहाँ पे ये टैबलेट आपको मिलेगी 384 में, मतलब आपको 96 रुपये का क्या हो गया? फायदा हो गया। અને बिचौलिया में खरीदता तो कितना लगता? 480। तो MRP में थाने 10% में लगा 20% रू फायदा मिली, छूट 10% में लगा 20% री हाथों हाथ छूट है। कई आइटम में 10 है, अब जैसे ये आइटम इसके ऊपर 20% है, कई आइटम के ऊपर 15% है, कई आइटम के ऊपर 12% है, अलग अलग है। छठों फायदों की है, अब देखो यहाँ पे अपन इस सेठ से खरीदारी कर रहे हैं तो व्यापार किसका हो रहा है? इस ग्राहक का या दुकानदार का? व्यापार किसका होगा? दुकानदार का होगा। अपनों तो कहीं होगा नहीं भाई। मैं तो कह रहा हूँ मैंने ये 480 का खरीदा, इसके पीछे 200 रुपये का भी व्यापार होता है, तो व्यापार किसका हुआ? और यहाँ पे अपन हिस्सेदार है तो व्यापार किसका हुआ? व्यापार किसका हुआ? अपना भी हुआ और कंपनी का भी हुआ। व्यापार कंपनी का भी होगा और अपना भी होगा। अब अपन कितने % के हिस्सेदार है? 10 से चालू होते हैं, आगे 45% तक हिस्सेदार है। अब मान लीजिए इसका व्यापार जो होगा, इसको अंग्रेजी में बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, इस व्यापार का अपन 10 से लेके 32% के भागीदार है। कितने % के? 10 से लेके 32%। अब मान लीजिए 96 रुपये का तो इसके पीछे आपको फायदा हो गया, और इसका व्यापार है मान लीजिए 300 रुपये। कितने रुपये? 300 का 10% के अपन हिस्सेदार है कम से कम, तो 300 का 10 रुपये कितना हुआ? 10% 30 रुपये हुआ, या 30 रुपये अपने बैंक खाते में बदल। तो नुकसान है फायदे में भाई? ओरिजिनल भी दे दी, MRP में छूट भी दे दी 20%, उसके बाद व्यापार भी दे दिया, और व्यापार का 10% अपने को आ रहा है खाते में, तो नुकसान का है। हाँ, एड़ी चीज़ें तो ठानी अपने घर कितनी आवे हर महीने? घनी आवे। अच्छा, सातवीं चीज़ क्या है? सातवीं चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति MRP के अनुसार 5000 का सामान खरीदता है, MRP के अनुसार 5000, जैसे 480 है ना MRP, और बिल के हिसाब से 4000 से लेकर के 5000 तक कितना भी हो सकता है। ये अगर से आदमी परमानेंट खरीदारी करता है तो कंपनी कह रही है ये छूट भी हम देंगे आपको, ये 30 रुपये भी आपके खाते में जमा करेंगे, लेकिन इसके साथ 6 महीने तक अगर कोई आदमी 5000 की खरीदारी करता है तो उसको 2000 से लेकर के 2500 रुपये का सामान है वो फ्री दिया जाएगा। हमें नुकसान है कि घाट भाई फायदे है? हाँ, तो भी अपना कई लोग कई जगह दौड़ी, 17 बार हम जाने के बाद में कई जगह दौड़ी है नहीं। अब देखो, अब मेरे कहने का मतलब है कि 2000 में 2500 अगर अपन मिले भाई, 2500 रुपये में 2000 में 2500 मिले, 6 रो भाग दे दो तो 400 में लगान 500 रुपया महीनों आयो, 400 में लगे 500 रुपया आयो, और लगभग 1000 रुपया रो तो हो रुपया है 30 है 130 के कारण 400 लारी इतना है, तो 5000 लारी कितना? 1000 रुपया तो हो गया, और 500 रुपया हो गया, कितना हुआ? 1500 हो गया। अब 5000 रुपया सामान खरीदो, अब अपन फायदा हो गया 1500, मतलब 30% फायदा तो हो गया। हमें शुद्ध सामान खादो जिन्हें हॉस्पिटल से जाना पड़ा कोने, और केड़ो भी आदमी है तो भी 12 महीना 1000 2000 तो हॉस्पिटल में खराब करे या नहीं करे? हैं करें, बे बच गया, बे फायदो अलग। अच्छा, अपना सामान की क्या खासियत है? ध्यान है, अपना सामान किस किस ने यूज़ किया? आइदन से यूज़ कियो। अपना तेल 1 लीटर जावे तो बाजार लोग कितना लागे? 1.5 लीटर। भाई अपना 1 लीटर लागे तो बाजार कितना लागे? 1.5 लीटर। अपनी 1 किलो चाय जावे तो बाजारी कितनी जावे? 2 किलो जावे।
बाजारी 2 किलो जावे तो अपनी कितनी जावे 1 किलो जावे, तो अपन बे भी फायदो मिल गयो ना। तो मतलब 5000 लारे थारे 1000 रुपया सामान है बे कम लाग जी 1000 रुपया ये फायदा हो गया। तो 1500 है 1000 है कितना हो गया 2500। हमें सामान थी कितो लियो 5000 फायदो कितो हुआ 25। फिर भी अठे बांध पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ, अठे तो आप मालिक हाँ कौन 1% रे मालिक नहीं है। अठे आप कितना कंपनी कितना परसेंट 10 में लगा 45% रे मालिक हाँ। हमें देखो अपन करनो की अठे में सामान लाना, अठे में सामान लाना। हमें ए तो अपनी दुकान है बे तो वे धनी दूजो है। इन में आप जान हैंग लाऊं ला इन में बेटा एक तेल रुपये भी उठायो नहीं आयो के लायो सामान लायो। अरे भाई सामान यहाँ पे 600 आइटम मिल रहे हैं, 600 आइटम मिल रहे हैं। एक तेल पीपी में उठाए तो एक तेल पीपे रही फायदो मिली, 1 किलो चाय लाए तो 1 किलो चाय रही फायदो मिली, 1 किलो मिर्ची लाए तो 1 किलो मिर्ची रही फायदो मिली, 1 किलो नमक लाए तो 1 किलो नमक रही फायदो मिली है भाई। मैं तो अच्छा दूसरी बात क्या है, आज दूसरी बात क्या है